हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क्वेश्चन पेपर जो अभी एग्जाम में पूछे गए थे 2022 में। आपको बता दें क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी आसान लेवल के थे। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे, कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव भी थे और कुछ क्वेश्चन जो आपके मॉडरेट लेवल से थे। ठीक है, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। एंड लास्ट में हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग कितनी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था, हु डिफाइन डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। आप सबों को पता है इसका करेक्ट आंसर जो है वो अब्राहम लिंकन है। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो दिस इज ऑब्जर्व ऑन 10 दिसंबर बिकॉज 1948 में यूएन के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंडिया का है वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 340 क्या है? तो आर्टिकल 340 जो है वो आपका बैकवर्ड कास्ट के लिए यहाँ पे कमीशन के लिए सेटअप की बात करता है। ऑप्शन सी इसमें नहीं है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 जो था, बेसिक स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन इसमें है आपका बी, केशवन भारती के इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल? तो प्रेसिडेंट रूल के बाद आपका 356 है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। दो और इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी से हैं आपके 352 जो आपके नेशनल इमरजेंसी से हैं और आर्टिकल के अनुसार जो आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DPSP जो है वो कहाँ से लिया गया है? बॉर्डर्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो दिस हैज बीन बॉर्डर्ड फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, आप सबको को पता है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ था? 1995, ऑप्शन सी। 11, ब्रिक्स का फुल फॉर्म? तो ब्रिक्स में आप देख सकते हैं ब्रिटेन, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल कौन है? तो FW टेलर। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा कि द डोमिनेंट रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हेनरी फेल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हॉर्सन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था? तो एल्टन मेयो। ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से भी एसोसिएटेड है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, ए थ्योरी सजेस्टिंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय द हायरार्की ऑफ नीड्स, ये कहाँ बात किया गया? तो अब्राहम मस्लो ने एक मॉडल दिया था, नीड हायरार्की मॉडल, उसमें बात किया गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 जो था, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसमें आपको डिसेंट, न्यूट्रलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन या ऑल द अबव, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आया था जो है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1963। आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके सैंथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ट्रेन 18 जो है वो किसका रीनेम है? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस का है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये आपका करेक्ट आंसर है सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, विच विल बी द होस्ट कंट्री ऑफ G20 एनुअल समिट 2023 को जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है और 2022 जो अभी होने वाला है उसको आपको बाली इंडोनेशिया करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होम रूल लीग किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? तो ये है आपका बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी जो है वो कहाँ आता है? तो स्टेट लिस्ट में आपको पता है शेड्यूल 7 में टोटल तीन तरह का लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट भी जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपोज्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955, ये इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो आपके एस फजल अली थे। ठीक है, आई थिंक आप सबको को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज इंश्राइंड इन द 8th शेड्यूल? तो इसमें आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन पीस डील विथ इजराइल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इजिप्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इंडिया फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन, देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 कि टोटल इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं? तो हाई कोर्ट टोटल 25 है, याद रखिएगा। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या क्यूअर, ये जो LGBTQ जिसके प्राइड मंथ होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये इसके जून होते हैं, याद रखिएगा। तो हीराकुंड बांध या हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा नदी पे है? तो ये आपका है महानदी पे, याद रखिएगा। मैन एस्टर ऑफ कॉमन, ये किसकी बुक है? तो दिस इज बुक बाय योर जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आया था वो मैच द फॉलोइंग आया था, जब इसको आप मैच कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है हेनरी फेल, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो है आपके एल्टन मेयो। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो इसका ऑप्शन
सी होगा, याद रखिएगा, और आप अपना मैच कर लीजिए आंसर जैसे कि आप एग्जाम में दिए थे। नेक्स्ट, इलेक्टोरल प्रोसेस से क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सेकंड बैलेट सिस्टम, ये सब कहाँ यूज किए जाते हैं। तो आप सबको पता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो है वो आपका यूएसए, सेकंड बैलेट सिस्टम जो है वो है आपका फ्रांस। जब आप इसको मैच कर ले जाएंगे तो 33 का आपको आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड, किसने यह कहा, दोज हु से दैट रिलीजन हैज नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स दे डू नॉट नो व्हाट रिलीजन मीन्स। दिस इज फेमस कोटेशन बाय योर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है आपका हिंद स्वराज, याद रखिएगा। 1909 में ये बुक आई थी। नेक्स्ट आया था वो आपका मैच द फॉलोइंग है, माइकल सैंडल, वॉल्जर, किमलिका और बर्नस्टीन, इनकी इंपॉर्टेंट किताब से आई थी। तो आप सबको पता है कि माइकल सैंडल लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल वॉल्जर जो है उनकी बुक है स्क्वायर्स ऑफ जस्टिस। जब आप इसको मैच कीजिएगा तो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यस बी, ठीक है। तो बाकी आप सारी चीज़ों को मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 भी। जब इनमें से कौन सा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन इंडिया। तो ये जो बुक है वो जोया हसन की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो 38 का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ये आर्टिकल 335 देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशन किसके द्वारा किसके आइडिया थे वो, तो वो आपका विड्रो विल्सन की थी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे, जिन्होंने आइडियलिस्ट से बिलोंग करते थे, आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, जिनकी 14 पॉइंट्स फार्मूला आप सबको याद होगी, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो है कि इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशन में कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो टेंशन को क्रिएट करता है। तो दिस इज तिस्ता रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अभी भी दोनों देश को बीच में एक आम सहमति नहीं बनी है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी कहाँ इवॉल्व हुआ था। तो दिस वाज इवॉल्व इन योर लैटिन अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जब आप इसको मैच कीजिएगा तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। तो वहाँ पे जहाँ पे नहीं है उसका नाम है आपका केरला, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो था वो था आपका मैच द फॉलोइंग डिफरेंट केसेस से थे। तो आपको देखने को मिलता है नासिक केस किससे एसोसिएटेड है। तो ये विनायक दामोदर सावरकर रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा एक से ही आपका मैच हो जा रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु इज ऑथर ऑफ द बुक फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रसूलुद्दीन खान, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड पायोनियर कंट्रीब्यूशन टू द एरिया ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है आपका रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द करेक्ट आंसर इज योर हेनरी फेयोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हॉब्स ने अपनी थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी किताब में दी थी। तो उनकी एक ही किताब है आपका लेवियथन, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी किताब उनकी आप याद रख सकते हैं, हॉब्स की डी सेवे, डी होमे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, टू ट्रेडिशन गवर्नमेंट, ये किसकी बुक है। तो ये आपकी जॉन लॉक की बुक है, याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जो था, द टर्म ग्लोबलाइजेशन वाज क्वाइंड बाय। तो दिस वाज क्वाइंड बाय थियोडोर लेविट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 जो था कि अमंग द फॉलोइंग जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद गांधी। तो गांधी से जो है वो विट्ठल विध्वंसक जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 जो था, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द एसे टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर एंड द कैसिनो ऑफ नेशनलिटी। तो आई थिंक इसमें जो है आपका आयशा बर्लिन में भी इसका आंसर हो सकता है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 जो है वह है, वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दैट लाइफ डिवाइन। तो दिस इज़ ए फेमस बुक ऑफ योर अरविंदो घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं, द बुक बीजक किससे एसोसिएटेड। तो कबीर से आप सबको पता है। सत्य शोधक समाज किसके हैं, तो किसका था, तो ये आपका ज्योतिबा फूले का था। तो 55 का आप सबको पता होगा, फूलो विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ पतंजलि योगा सूत्राज। इसकी पतंजलि योगा सूत्राज जो है उसकी अरबिक ट्रांसलेशन किसने किया है। तो 56 का आपको देखने को मिलता है अल-बुरूनी मतलब बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका
राम मनोहर लोहिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग और द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। आप सबको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये राजा राम मोहन रॉय थे। इन्हीं के द्वारा आत्मीय सभा की भी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इन्हीं के समय सती प्रथा का भी अंत किया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हु won the bid to construct the new parliament building रिसेंटली। ठीक है, तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये करंट अफेयर से है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग सेड आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज फेमस कोटेशन ऑफ योर बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा ऑप्शन डी। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी बुक है, तो ये आपकी इमैनुअल कांट की बुक है, आप सबको याद होगी। नेक्स्ट, इमेजिन कम्युनिटीज किसकी बुक है, रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन ऑफ स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, ये आपका बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब है, आप सबको पता होगा। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 62 तक आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कांग्रेस पार्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज द मास्टर ऑफ असेंबली। ये बात किसने कही है, तो ये आपके ग्रैंडविले ऑस्टिन ने कही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसकी बुक है, तो ये आपके फ्रेंच फैनन की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच फिलोसफर मल्टी वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ एसे रिटन इन द प्रिजन दैट इज नोन एज प्रिजन नोटबुक्स किसकी है, तो एंटोनियो ग्राम्सी की है, जिन्होंने हेजेमनी टर्म को भी कॉइन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर वाज इनिशिएटेड बाय, तो दिस वाज इनिशिएटेड बाय क्रूसेव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कि पेरेस्ट्रोइका वाज इनिशिएटेड बाय, तो पेरेस्ट्रोइका वाज इनिशिएटेड बाय गोर्बाचेव, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, हु ऑथर द बुक टाइटल न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी। न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी किसकी बुक है, तो दिस इज फेमस बुक ऑफ योर हेनरी किसिंजर, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। OIC इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउ मेनी कंट्री सेट, तो दिस इज 57। ठीक है, 57 स्टेट्स इसमें आते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 70 जो है 70 ऑन 1 फरवरी 2021 कौन सा इंडिया का नेबर कंट्री है जहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर और मिलिट्री कूप हुआ है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज अवार्डेड विद नोबेल पीस प्राइज 2021, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मारिया रेसिया एंड डेमेट्री मुराटोव, फिलीपींस एंड रशिया से बिलोंग करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 जो है कि जर्मन रीयूनिफिकेशन अकॉर्डिंग, तो दिस इज 1990, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब ऑकर हुआ था, तो 1960 आप सबको पता है, फिदेल कास्ट्रो इस समय वहाँ के लीडर थे। इसके बाद 74 जो है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेडक्वार्टर कहाँ है सबको पता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात इज अ फेडरेशन ऑफ, तो इसमें कितने इमारात हैं, तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके 6 इमाराट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इज ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल प्रोग्राम विच एम्स एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट इज इनिशिएटेड बाय, तो दिस इज इनिशिएटेड बाय चाइना। ठीक है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, FATF इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो ये आप सबको पता है कि ब्रिटेन वुड, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 1944 तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ उसके मंथ डाल दिए गए हैं, तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जुलाई 1944। इसी के माध्यम से IMF और वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वर्सलाइस पीस कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई थी, तो ये हेल्ड 1919 में हुई थी, 1920 में ये अंत हुई थी। राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, ये किसकी बुक है, तो राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर ये जो बुक है आपकी वो है पॉल कैनेडी की बुक, याद रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 जो था कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये टोटल 10 होते हैं। परमानेंट कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, उनको वीटो पावर भी मिला होता है, आप सबको पता होगा। आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी बुक है, 82 नंबर क्वेश्चन, ये जो बुक है वो आपका अमर्त्य सेन की बुक है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है, तो वो आपके जॉन रॉल्स की बुक है। ठीक है, याद रखिएगा 1971 में वो बुक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जो है हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस, आप इसका प्रोनाउंसिएशन खुद से कर लीजिएगा। 84 नंबर जो क्वेश्चन है वो है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन 2020। तो ये जो है आप सबको पता होगा, ब्रेक्जिट जो हुआ था उससे यूनाइटेड किंगडम जो है वो अलग हुआ था। नेक्स्ट, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी, ये किसकी स्लोगन थी? तो दिस वाज स्लोगन ऑफ योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। कब हुआ था वो? तो 1789 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू OAU, OAS, आसियान, सार्क, ये सब क्या है? तो दिस ऑल आर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता है। सार्क की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1985 में, आसियान 1967 में, याद रख सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा सर्च करके। 87, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू विदाउट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था वो है आपका, पंचायती राज सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द। तो ये आपके 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। इस समय नरसिम्हा राव जो है वो सरकार में थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। 89 नंबर जो है कि चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का? तो बहुत आसान है, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे वही इसके चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट जेनेवा कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन। तो फर्स्ट जेनेवा कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए ये है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है कि स्वेज कैनाल जो है वो कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है आपका मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच ट्रिटी ऑफिशियली ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस द यूरोपियन यूनियन। तो मैस्ट्रिक्ट ट्रिटी हुई थी, उसके बाद ये यूरोपियन यूनियन जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो था, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज नॉट क्लेम्ड एनी आइलैंड इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। ठीक है, तो इसमें कौन क्लेम नहीं करता है? तो इसमें आपका 94 का ऑप्शन मिल सकता है इंडिया, बाकी चाइना, वियतनाम, फिलीपींस जो है अपना क्लेम करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट। तो ये है आपका 86th अमेंडमेंट के द्वारा इसे राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया था, आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इंक्लूड द वर्ड सेकुलर। तो ये आपका जो था वो आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट जो था, मैच द फॉलोइंग, तो मास्टर तुंग आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? चाइना से। मार्गरेट थैचर जो है, फिडेल कास्ट्रो आपके क्यूबा से। व्लादिमीर लेनिन जो है वो कहाँ से है? सोवियत यूनियन से है। और मार्गरेट थैचर जो है वो यूनाइटेड किंगडम से है। तो आप जब इनको मैच कीजिएगा तो ए का मिलेगा आपको बी, यानी 2, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु रोट द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थॉमस कोल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो है आपका, विच will be the host country of G20 annual summit in 2023. So the correct answer for this will be your answer India। ठीक है, तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करें कि क्वेश्चंस कैसे आए थे, तो आप सब खुद से इमेजिन करके देख सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा से टफ लग रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। तो आप सबों को ये बता दें कि इसकी जो कट ऑफ है वो अराउंड देख सकते हैं, जैसे हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट के लिए 0.25 जो है डिडक्ट होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका जो कट ऑफ जाने वाला है वो सिलेक्शन के लिए मोर 85 के अप्रॉक्स जाने वाला है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स, एंड आप बने रहिए पॉलिटीहुड में। अगर आप हमारे पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलती है, आपको अनलिमिटेड लाइफ टाइम एक्सेस के साथ हमारे डेली क्विजेज़ को बेनिफिट कर सकते हैं, डेली क्लासेस को बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आपको इनकी ज़रूरत लगती है तो आप हमारे पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन को अभी ले सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन एक नंबर है 9708656639, आप हमें डायरेक्टली वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।